Assalamu alaikum. This is Ulfa Javed, and today I am going to present on the poem The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge. This is the longest poem of S.T. Coleridge, consisting of 143 stanzas, and it is written in 1797 and published in 1798 in first edition of Lyrical Ballads. लिरिकल बैलेट्स का हमें पता है कि ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का, जिसमें टोटल 23 पोएम्स थी। 19 वर्ड्सवर्थ की थी और 4 जो है वो एस.टी. कॉलरिज की थी, और इसमें सबसे पहली पोएम जो है वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। एंड इट इज़ अ नैरेटिव पोएम। नैरेटिव पोएम वो होती है जिसमें हमें कोई स्टोरी बताई जा रही होती है, और इस पोएम के अंदर हमें मैरिनर की स्टोरी बताई जा रही है, जो कि अपनी स्टोरी सुना रहा है एक वेडिंग गेस्ट को। Basically, this poem is considered the beginning of romantic literature. Let us discuss a short summary of this poem. This poem is consist of 7 parts. इस poem के 7 parts हैं और story इस तरीके से शुरू होती है। अगर poem का title देखा जाए, The Rime of the Ancient Mariner. Ancient का मतलब होता है old, mariner का मतलब होता है sailor. तो ये एक बूढ़े sailor की कहानी है, और ये अपनी कहानी सुना रहा है एक wedding guest को। और ऑन हिज वे ही मेट 3 वेडिंग गेस्ट। ठीक है, 3 वेडिंग गेस्ट को मिलता है जो किसी वेडिंग रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक वेडिंग गेस्ट को ये फोर्सफुली स्टॉप करता है और उसे कहता है कि मेरी कहानी सुनो। लेकिन वेडिंग गेस्ट जो है रिफ्यूज कर देता है कि मैंने एक वेडिंग पे जाना है, मैं तुम्हारी स्टोरी नहीं सुन सकता। लेकिन ये विदाउट एनी इंट्रोडक्शन अपनी स्टोरी जो है वो सुनाना स्टार्ट कर देता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेडिंग गेस्ट का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और वो उसे स्टोरी सुनाता है कि जब मैं यंग था तो मैं 200 सेलर्स के साथ जो है कहीं सफ़र पर जा रहा था, और रास्ते में एक स्टॉर्म आया और हम एक स्नोई एरिया में फँस गए। जब स्नोई एरिया में हम फँस गए तो वहाँ पर एक परिंदा आया था, अल्बाट्रॉस। तो वो हमारे पास डेली बेसिस पे आता था, हम उसको फूड वगैरह सर्व करते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि जो मिस्ट है, जो फ्रॉस्ट है, जो स्नो है, वो मेल्ट होना शुरू हो गई, और हम जो है अपनी कंट्री की साइड पे वापस जाना शुरू हो गए। तो अल्बर्ट रॉस जो है ये भी हमारे साथ साथ चल पड़ा। लेकिन मैरिनर को पता नहीं रास्ते में क्या हुआ कि इसने अल्बर्ट रॉस को मार दिया। जब ये एस.टी. कॉलरिज ने कोई रीज़न नहीं बताया कि इसने अल्बर्ट रॉस को क्यों मारा, और ये भी यानी उसने विदाउट एनी रीज़न जो है वो अल्बर्ट रॉस को मार दिया था। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर अल्बर्ट रॉस ना मरता तो शायद ये पोएम ही कंप्लीट ना होती, क्योंकि पूरी की पूरी पोएम है ही उसके कैरेक्टर पे। तो ये अल्बर्ट रॉस को जब मार देता है तो इसके जो साथी होते हैं सेलर्स, वो उसे कहते हैं कि तुमने इसको मार दिया है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शायद अल्बर्ट रॉस जो है ये हमारे लिए गुड लक थी। लेकिन क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सारी की सारी मिस्ट जो है वैनिश हो जाती है, और सन जो है वो निकल आता है और हर तरफ धूप हो जाती है। तो फिर जो सेलर्स होते हैं उनकी परसेप्शन चेंज हो जाती है कि शायद अल्बर्ट रॉस को मारना अच्छा था। तो वो एंशिएंट मैरिनर को प्रेज़ करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वेदर चेंज हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो समझ रहे होते हैं कि हमारा रास्ता आसान हो गया है, लेकिन आसान होने की बजाय क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन सब के गले खुश्क होने लग पड़ते हैं। तो फिर ये दोबारा से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं एंशिएंट मैरिनर को कि तुमने जो अल्बर्ट रॉस को मारा है, उसकी हमें सज़ा मिल रही है। इसलिए वो अल्बर्ट रॉस, जो मरा हुआ अल्बर्ट रॉस होता है, उसको इसके गले में, एंशिएंट मैरिनर के गले में हैंग कर देते हैं पनिशमेंट के तौर पे। इसी तरह दूर से इनको एक शिप आता नज़र आता है, तो ये उस शिप को पुकारना चाहते हैं हेल्प के लिए, लेकिन इनके गले खुश्क होते हैं तो ये बोल नहीं सकते। एंशिएंट मैरिनर क्या करता है कि अपने हाथ को काटता है और अपना खून पीकर आवाज़ जो है वो लगाता है उस शिप की तरफ कि हमें हेल्प चाहिए। जब शिप इनके करीब आता है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये जो शिप है ये घोस्ट शिप है, और इसमें 2 घोस्ट हैं, एक का नाम है लाइफ और दूसरे का नाम है लाइफ इन डेथ। तो ये दोनों जो है ये गैम्बलिंग करते हैं, ये दोनों घोस्ट जो हैं ये एंशिएंट मैरिनर की सोल के लिए गैम्बलिंग करते हैं, और इनमें जीत जाता है लाइफ इन डेथ। यानी जो एंशिएंट मैरिनर है ये ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी जो है ये जहन्नम से भी ज़्यादा बदतर होगी, और बाकी इसके जो सेलर्स हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब एंशिएंट मैरिनर को रात में एक स्नेक नज़र आता है और ये उसको ब्लेसिंग्स देता है। तो जब ये उसको ब्लेसिंग्स देता है तो फिर उसके बाद जब ये सो जाता है तो सोने के बाद इसको ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाब में इसने बहुत ज़्यादा पानी पिया है पेट भर के, और ऐसे लगता है कि इसने जो गलती की थी अल्बर्ट रॉस को मार के उसकी इसको बख्शिश मिल गई है। तो एक तरह से ये बख्श दिया गया है क्योंकि इसने स्नेक के साथ जो है वो ब्लेसिंग्स की हैं।
لیکن وہ جو اس کے سیلر ساتھی مرے ہیں وہ اس کو کرس کرتے رہتے ہیں، جو 200 اس کے سیلرز سے وہ اس کو کرس کرتے رہتے ہیں، اور میرینر جو ہے یہ ہیلپ کے لیے جو ہے وہ پکارتا ہے کسی کو، لیکن کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا. کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اور یہ تھوڑی تھوڑی ہوا چلتی ہے تو یہ واپس اپنے راستے میں آ جاتا ہے. اور اس کے راستے میں اس کو 3 لوگ ملتے ہیں، پائلٹ، اس کا بیٹا اور ہرمٹ. یہ ان سے بولتا ہے کہ میری ہیلپ کریں، تو وہ لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو واپس اس کے کنٹری میں لے آتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ بہت زیادہ گھبراہٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کو اپنی ساری سٹوری سنا دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے. ساری سٹوری جب انہیں سناتا ہے تو اس کو ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے. تو جب اس کو ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو پھر وہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اینشینٹ میرینر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ کرس چلے گی، اور جب تک یہ کسی کو اپنی سٹوری نہیں سناتا تب تک جو ہے اس کو ریلیف نہیں ملتا. تو یہ پھر اس ویڈنگ گیسٹ کو بولتا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اپنی سٹوری کس کو سنانی ہے، اور جب میں کسی کو اپنی سٹوری سنا دیتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر میں نیا بندہ ڈھونڈتا ہوں کہ میں نئی سٹوری اپنی نئے کسی بندے کو سناؤں. اس طریقے سے وہ پھر اپنے راستے پر چلا جاتا ہے، اور ویڈنگ گیسٹ جو ہے یہ اپنے راستے پر چلا جاتا ہے، اور یہ پوئم یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. اور اس پوئم کی کچھ امپورٹنٹ جو ہیں وہ لائنز میں نے یہاں پہ کوٹ کی ہیں، دیٹ کین بی آسکڈ ان پیپر. اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اینشینٹ میرینر میں سے ہی آئی ہوئے ہیں کہ واٹر واٹر، وہ ہر طرف واٹر واٹر ہوتا ہے، لیکن ان کے پینے کے لیے جو ہے وہ کہیں پہ بھی ان کو پانی نہیں نظر آتا. اسی طریقے سے وہ آل الون ہوتے ہیں، ان کو کہیں پہ بھی کوئی بندہ نہیں ملتا جو ان کی ہیلپ کرے. تو یہ بہرحال ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اینڈ آئی ہیو ارینج سم امپورٹنٹ MCQs. تو جلدی سے آپ لوگ آنسر کر دیں مجھے. وین دا پوئم واز ریٹن، اٹ واز ریٹن ان 1797. وین دا پوئم واز پبلشڈ، it was published in 1798. Who are the writers of lyrical ballads? S.T. Coleridge and Wordsworth. Yes. Which bird was یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ which bird was killed in the poem and by whom? Albatross by Mariner. Ancient Mariner. Yes. And the poem is consist of how many parts? 7. Yes. There are 7 parts. Ancient Mariner met dash wedding guest. ہاں یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک گیسٹ سے ملا تھا. ملا وہ 3 گیسٹ سے تھا، لیکن اس نے اسٹوری ایک کو سنائی تھی. اینڈ دا لاسٹ کوشچن از ہاؤ ڈیڈ میرینر شوٹ دا برڈ؟ اس نے برڈ کو مارا تھا کراس بو سے، اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. This is all about today's presentation. If you have any question, you can ask.